नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को दोस्त देखेंगे। और देखिए, ऐसे प्रश्न हैं जो कि इतिहास के बेसिक्स हैं और इसको मैं जो है एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आ सके। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और देखिए इतिहास के कुछ बहुत ही अनोखे प्रश्न जो कि आपको बेसिक के बारे में बताएगा और कुछ कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए आने वाले वीडियो के लिए सबसे पहले। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितना पुराना है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं और सबसे पहले इसकी खोज जो दोस्तों हुआ था पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के उस समय का मोंटगोमरी जिला था और वहीं जो है इसका खोज किया गया था। और देखिए, बहुत ही जो वहाँ ईंटें थी, जो ज़मीन में दबी ईंटें थी, उसका प्रयोग बहुत ही धड़ल्ले से मकान बनाने के निर्माण में किया जा रहा था। लेकिन वह कोई साधारण ईंटा नहीं था, बल्कि बहुत ही पुराना ईंटा था। और इसकी सभ्यता के बारे में पता चला कि 5000 ईस्वी पुराना था ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कब खोजा गया। सबसे बड़ी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कब खोजा गया। देखिए, इसे खोजने के पहले थोड़ा सा और डिटेल में आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे ईंटों का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा था तो पता चला कि ये कोई आम ईंटें नहीं है, बल्कि ये 5000 पुरानी और पूरी तरह से विकसित एक सभ्यता के अवशेष हैं। और इसका आभास जो कब हुआ था तो 1856 ईस्वी में। जी, 1857 के जो क्रांति हुई थी उसके एक साल पहले ही ब्रिटिश भारत की हुकूमत ने जो है कराची, जो कि पाकिस्तान में है, से लाहौर तक, वो भी पाकिस्तान में है, तक रेलवे लाइन बिछाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के लिए इन खंडरों की खुदाई प्रारंभ की गई। यानी कि सिंधु सभ्यता के खोजने के पहले जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है रेलवे लाइन जो बिछाने का प्रयास किया जा रहा था और उसके लिए ईंट जो जरूरत था उसको पूरा करने के लिए इन्हीं खंडरों से ईंट को लाया जा रहा था। खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए जिसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। देखिए, तो ये 1856 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1857 से एक साल पहले। ठीक है, अगर बेसिक रूप में। लेकिन खुदाई कब हुई ये आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले कहाँ हुई की गई। देखिए, जैसे कि पता चला कि जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो खंडर थे उन खंडरों से ईंटों की आपूर्ति की जा रही थी। तो क्या हुआ कि जब पता चला कि ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है तो इस अज्ञात सभ्यता की खोज जो जिन्होंने किया कि बताया कि है बहुत पुरानी है, तो उनका नाम जो था वो राय बहादुर दयाराम साहनी था। लेकिन दोस्तों देखिए, ये जगह जहाँ खोजी गई यह वह सभ्यता जगह था पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी जिला में। तो यहाँ मिला था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज सर्वप्रथम जो किसने की, यानी अज्ञात सभ्यता का नाम किसने दिया। ये हड़प्पा सभ्यता है, यह एक सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी एक सभ्यता है। तो ये नाम जो देने वाले थे या कहा जाए कि सभ्यता की खोज करने वाले थे राय बहादुर दयाराम साहनी, जो कि हमारा उत्तर है। और बहुत ही याद रखेंगे, आर डी साहनी भी इनको कहते हैं। तो देखिए, उन्होंने ही जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक उस समय थे, यानी कि जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था और उसके डीजी थे यानी महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। तो उनके निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई गई थी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज का सर्वप्रथम किसने खोजा था। तो हड़प्पा सभ्यता की तो बात हो गई कि सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज किया था। लेकिन जो मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में, यानी कि 1921 ईस्वी के एक साल बाद ही राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान, ठीक है, तो नेतृत्व में जो है पाकिस्तान में ही जो है यह खोजा गया मोहनजोदड़ो। अब देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो एक्चुअली पाकिस्तान में है। तो वो कौन सी जगह में। देखिए, प्रश्न कभी भी कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में, सिंध प्रांत है, तो सिंध प्रांत के लरकाना जिला में जो है मोहनजोदड़ो की खोज की गई। और दोनों के बीच दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दोनों के बीच जो है 483 किलोमीटर का
अंतर था और दोनों को जो है जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। आगे इस पर बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है कि हड़प्पा के किस स्थल पर बौद्ध स्तूप बने थे। देखिए जो मोहनजोदड़ो की खुदाई सिंध प्रांत के लरकाना जिला में जो हो रहा था, तो वह एक जो है बौद्ध स्तूप था। बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला था। तो एक्चुअली जो हड़प्पा थे, हड़प्पा के ऊपर एक बौद्ध स्तूप बना दिया गया था। क्योंकि 5000 साल पुरानी सभ्यता थी, तो धीरे धीरे जो है विकास हुआ और जो भी बौद्ध स्तूप थे वो भी क्षीण अवस्था में ही थे। तो उसकी खुदाई के दौरान ही पता चला कि इस बौद्ध स्तूप के नीचे मोहनजोदड़ो नाम की एक सभ्यता है, ठीक है। इस नवीन स्थान के प्रकाश में आ जाने से जो है के उपरांत यह माना गया कि यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी की तक ही सीमित है, अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। जब इसकी खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तब देखिए बाद में हुआ है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां जो है पिग्गट महोदय ने कहा। तो पिग्गट ने बताया कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं, और जब इस सभ्यता के अवशेष सिंधु नदी घाटी की सीमाओं से बाहर भी मिलने लगा, तो इस सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। देखिए चूंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ही अधिक उपयुक्त समझा गया। तो ये भी एक बहुत ही कंसेप्ट की बात है। दोस्तों देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के 6 प्रमुख नगर कौन कौन से। देखिए अब तक जो है भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 से भी अधिक स्थानों को पता चला था, लेकिन जिनमें से कुछ ही परिपक्व अवस्था में थे और 6 को ही जो है नगर की संज्ञा दी गई थी, यानी 6 ही नगर थे। और ये 6 थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा एवं बनवाली। प्रश्न नंबर 9 है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने क्षेत्रफल पर है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और इसे याद रख लीजिए कि देखिए सिंधु सभ्यता जो है दोस्तों एक त्रिभुजाकार आकार वाले, यानी कि त्रिभुज के आकार का जो ये पूरा सभ्यता है, और यह भाग जो है त्रिभुज के आकार में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ था, ठीक है। तो ये त्रिभुज के आकार का था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 10 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल कौन से हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो सभ्यता था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर फैला था, तो जाहिर सी बात है उसके उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम होंगे। तो जो पूरब का जो स्थल था, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा, जो कि बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नगर बसाए गए थे उस समय, ठीक है। सबसे पूर्वी स्थल था वो आलमगीर, ठीक है, आलमगीर में था। और ये जो है पूरा स्थल आलमगीर में पूरा आलमगीर में था, जो कि मेरठ जिला था यूपी का। तो वर्तमान में जो यूपी का मेरठ जिला, वहाँ आलमगीर है एक जगह, वह सबसे पूर्वी स्थल था। उसी तरह दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल की बात की जाए, यानी कि सबसे पूरब में तो आलमगीर था, पश्चिम में जो था पूरा स्थल वह था सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर दोस्तों जो कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है यहाँ, तो ये सुत कांगेडोर जो था सबसे पश्चिमी पूरा स्थल था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल कौन सा, सबसे उत्तरी पूरा स्थल कौन सा है। देखिए मांदा है, मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ये जिला है अखनूर। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो जो उत्तरी पूरा स्थल है वो है मांदा, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। सबसे दक्षिण में कौन सा स्थल है, तो देखिए ये भगत राव है, ठीक है, भगत राव है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल। तो इस तरह से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के जो स्थल को याद रखना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 है कि 1931 में सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि क्या निर्धारित किया गया था। देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना निसंदेही बड़ा कठिन
काम था। और देखिए फिर भी कुछ विद्वानों ने इस विवादास्पद विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जो जॉन मार्शल का ही रहा, और उन्होंने जो है 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईस्वी से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया। देखिए अभी हाल ही में बीपीएससी में प्रश्न आया था कि 64वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो उसका पतन होने में क्या कारण था। तो बाढ़ कारण था, एक्चुअली सुखाड़ कारण था, और ये सुखाड़ जो है लगभग 900 वर्षों तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता में रहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 900 वर्ष तक अगर किसी भी स्थान पर अगर लगातार सुखाड़ रहेगा तो वो सभ्यता तो जाहिर सी बात है समाप्त हो ही जाना है। 900 वर्ष बहुत ही होते हैं। तो दोस्तों ये सभ्यता जो थी 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक के बीच में ये परिपक्व अवस्था थी। प्रश्न नंबर 15 है कि रेडियो कार्बन जो कि कार्बन 14 है द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित किया गया। देखिए ये रेडियो कार्बन C14 जो है, और जैसी ये नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच जो है निर्धारित किया गया था। अब दोस्तों बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे अर्नेस्ट मैके हैं, उन्होंने 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व बताया है। माधव स्वरूप वत्स हैं 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व बताया है। सीजे गैडे हैं 2350 से 1700 तक बताया। तो सीजे गैडे का जो है मिलता है 2350 से 1700 ईस्वी, जो 1750 है 1700 ईस्वी सीजे गैडे का जो अनुमान है बहुत ही लगभग किनारे है, इनके साथ साथ मिलता है जो कार्बन 14 है। इसके अलावा दोस्तों मार्टिन व्हीलर हैं जो कि 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व मानते हैं इस सभ्यता को। फेयर सर्विस है 2000 से 1500। तो ये सारे चीज़ है जो विद्वान है जिन्होंने बताया है कि क्या सभ्यता का जो है समय रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के प्रश्नों को लेकर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।